अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो तमाम यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम 3 तरह के चैनल्स के बारे में बड़ी डिटेल से बात करेंगे। नंबर 1, वो लोग जो कहते हैं कि यार तनवीर भाई मैंने एक नया चैनल बनाया लेकिन मेरे नए चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे। सेकेंड नंबर पे वो लोग जो कहते हैं कि तनवीर भाई मोनेटाइजेशन से पहले मेरी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे थे लेकिन जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ मेरे व्यूज़ आना स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं। एंड नंबर 3, वो तमाम तर बड़े यूट्यूबर्स जिनके लाखों में या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अचानक से उनके व्यूज़ स्टक हो गए हैं, अचानक से उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। 48 आवर्स के व्यूज़ अगर उनके पहले 2 लाख आ रहे थे अब 70,000 80,000 आ रहे हैं। या फिर वो लोग जब कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर भी उनको काफ़ी कम व्यूज़ मिलते हैं। तो ये 3 तरह के इश्यूज़ आजकल मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर। और बिजनेस व्हाट्सएप का जो नंबर है इस पर मेरी एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगी हुई है, वहां से आप वो वीडियो देखकर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बता दूं कि ये एक पेड सर्विस है। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो चलें जी आते हैं, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये कहते हैं कि तनवीर भाई मैंने एक नया चैनल बनाया, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ या फिर 2 महीने हुए, लेकिन मेरे इस नए चैनल के ऊपर तो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। हालांकि तमाम तर टेक यूट्यूबर्स ये कहते हैं इंक्लूडिंग मी कि नए चैनल्स को यूट्यूब ज़्यादा रीच देता है, ज़्यादा व्यूज़ देता है, लेकिन भैया मेरे तो न्यू चैनल के ऊपर भी कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो देखें भाई, ऐसे जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं या फिर पुराने यूट्यूबर्स हैं और न्यू चैनल बनाया और न्यू चैनल के ऊपर अगर आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आप मेहनत कर चुके हैं, रिजल्ट 0 है, तो भाई आप इस चैनल को छोड़ दें और एक और नया चैनल बना लें। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये भी तो नया चैनल बनाया था, इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं एक और नया चैनल बना लूं, उस पर व्यूज़ आने की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चीज़ों को समझना है और चीज़ें ये हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद यूट्यूब कहता है कि न्यू चैनल्स की रीच हम बढ़ाते हैं। न्यू चैनल्स के ऊपर जो वीडियोस आप अपलोड करते हैं उनके इंप्रेशंस हम हमेशा इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आपके नए चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे तो यहां पर यूट्यूब का ये भी कहना है कि हर चैनल को हम रीच नहीं देते। यहां पर यूट्यूब के कहने का मकसद क्या है, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। एक बात यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप नया चैनल बनाते हैं तो नए चैनल्स को हम रीच ज़्यादा देते हैं, इंप्रेशन ज़्यादा देते हैं, यानी कि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे आपका शिकवा ये है कि भैया मेरा भी तो नया चैनल है, मुझे तो आप ये सब कुछ नहीं दे रहे। तो यहाँ पर यूट्यूब ने आपको ये जवाब दिया कि हर नए चैनल की रीच नहीं होती है, हर नए चैनल के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आते हैं। चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लें लेकिन हर न्यू चैनल की रीच नहीं होती है। तो अगर आपका ऐसा नया चैनल है जिसकी रीच 0 है तो इसको छोड़ दें और आप एक न्यू चैनल बना लें। बहुत अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर आप एक नया चैनल बनाते हैं तो एक ना बनाएं, 3 या 4 चैनल्स बनाएं और एक ही वीडियो तमाम चैनल्स के ऊपर अपलोड करें। थोड़े दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई इन 3 चैनल्स में या 4 चैनल्स में कौन सा ऐसा चैनल है जिसकी रीच ज्यादा है, जिस पे व्यू ज्यादा है, उस पे काम करें। बाकी चैनल से वीडियोस को भी डिलीट कर दें और चैनल्स को भी डिलीट कर दें ताकि रीयूज कंटेंट का इशू ना आए। तो नए चैनल्स वालों को जवाब मिल गया है, अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो भैया इस चैनल को छोड़ के नया बना लें। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जब हमारे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर कॉल बुक करवा के मुझसे बात करते हैं तो वो मुझे क्लियरली बताते हैं कि तनवीर भाई जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, हर वीडियो पे हज़ारों में और कुछ वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ मेरे व्यूज़ उधर के उधर ही स्टक हो गए। क्या मोनेटाइजेशन का कोई वास्ता होता है व्यूज़ के साथ? यहाँ पर अगर आप यूट्यूब का जवाब सुनना चाहते हैं पॉलिसीज़ का तो यूट्यूब क्लियर कट कहता है मोनेटाइजेशन का व्यूज़ के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये जवाब मेरा नहीं है, ये जवाब YouTube का है। अगर आप मेरा जवाब सुनते हैं तो यहाँ पर YouTube झूठ बोलता है। उसकी वजह यह है कि जब आपका चैनल नया नया मोनेटाइज होता है YouTube वाकई आपके व्यूज़ गिराता है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है कि YouTube व्यूज़ गिराता है, इसके अलावा और कोई रीजंस नहीं है और कुछ फैक्टर्स नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब चैनल मोनेटाइज होता है तो वाकई YouTube आपके व्यूज़ इसलिए गिरा देता है क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता
का 100% उसका जो पैसा है वो किसके पास रहता है, यूट्यूब के पास रहता है। लेकिन जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है उसके बाद जो एड्स आते हैं उसका 55% यूट्यूब को आपको देना पड़ता है। तो भाई एक तरफ ऐसा यूट्यूबर है जिसको 55% देना है और इसी तरह का इसी कंटेंट का एक दूसरा चैनल है जो अभी मोनिटाइज नहीं है, तो इसका तो 100% अपने पास रखना है। तो YouTube किसको व्यूज देगा? डेफिनेटली इसको देगा जो अभी मोनिटाइज नहीं है। इसीलिए तो YouTube कहता है कि हम नए चैनल्स की रीच बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें YouTube का अपना फायदा है। जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है तो वाकई YouTube आपके व्यूज को स्टक कर देता है। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी है कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखें, दूसरा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता, हम सारे पूरे पाकिस्तान के टेक यूट्यूबर्स आपको जितना मर्जी समझा लें, जितना मर्जी मना कर लें कि यार ये गलती ना करना, इससे ये नुकसान होता है, ये गलती ना करना, इससे ये नुकसान होता है, आपको उस वक्त तक बात समझ में नहीं आती है जब तक YouTube आपके चैनल पर या आपकी वीडियोस के ऊपर कोई इशू नहीं लेके आता। जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता, आप हर टॉपिक को कवर कर लेते हैं, हर तरह का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है, आपकी कुछ वीडियोस के ऊपर येलो डॉलर यानी कि पीला डॉलर आता है। फिर आप सवाल करते हैं कि तनवीर भाई, मेरे चैनल पर 100 वीडियोस थी, 50 तो ठीक है, 50 के ऊपर पीला डॉलर आ गया, 10 के ऊपर आ गया, 20 के ऊपर आ गया, तब आप चीजें सीखने के लिए हमसे राब्ता करते हैं, या फिर आप हमारी वीडियोस को तब देखते हैं सीखने के लिए? पहले तो आप वैसे ही देख लेते हैं, तब आप देखते हैं कि यार मेरा पीला डॉलर क्यों आया। फिर आपको पता चलता है कि यार आपने टाइटल में जो कीवर्ड लिखा है ना वो ठीक नहीं है, उसको रिमूव करना है, या आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज आपने लिखे हैं जो किसी वायलेशन की तरफ इंडिकेशन करते हैं, तो आप उन अल्फाज को रिमूव करते हैं। फिर आप अपने टैग्स को चेक करते हैं, अपने थंबनेल को चेक करते हैं। यानी जब पीला डॉलर आता है तो फिर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग, थंबनेल सारी चीजें चेक करते हैं। जहां जहां आपकी गलती होती है, जो जो गलत कीवर्ड आपने लगाया होता है उसको रिमूव करके एक नॉर्मल सी एसईओ कर देते हैं अपनी वीडियो की। तो यहां से आपके व्यूज गिरते हैं, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपने अब रिमूव किए हैं, आपको समझ में आ गया कि इनकी वजह से पीला डॉलर आया है, आपने रिमूव कर दिए, इन्हीं की वजह से तो आपको व्यूज मिल रहे थे। क्योंकि जितने भी पुराने बड़े यूट्यूबर्स थे आपके टॉपिक के, आपकी नीश के, वो इन्हीं कीवर्ड्स को इसीलिए तो टारगेट नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि ये कीवर्ड्स हम लगाएंगे तो लिमिटेड और नो एड्स आ जाएगा, यानी कि पीला डॉलर आ जाएगा। इसीलिए तो आपकी वीडियोस रैंक हो रही थी या वायरल हो रही थी। अब यही कीवर्ड्स आपने रिमूव कर दिए और अपनी न्यू वीडियोस के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं करते, तो लाजमी बात है यहां से भी आपके व्यूज डाउन होते हैं। या फिर बाज़ औक़ात आप ये सारी चीजें सेट भी कर देते हैं, फिर भी पीला डॉलर खत्म नहीं होता। अब आपको समझ में आता है कि यार मेरी जो वीडियो है बेसिकली वो वीडियो ही ठीक नहीं है, इसका जो टॉपिक है मेरी इस वीडियो का ये तमाम व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। इस वजह से अगर मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, हैशटैग सारा कुछ भी ठीक कर दूं, ये जो वीडियो का टॉपिक है ना, इसकी जो ऑडियो है या फिर इसकी जो वीडियो है ये तमाम व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप आने वाली वीडियोस के अंदर इस तरह की चीजें नहीं बनाते और इसी चीज के ऊपर तो आपको व्यूज मिल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीजों को समझना और सीखना शुरू करते हैं कि यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो बहुत सारी गलत चीजें आप छोड़ देते हैं। उन्हीं गलत चीजों की वजह से तो आपको व्यूज मिल रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या समझदार यूट्यूबर्स हैं वो अपने चैनल्स पर वो गलतियां नहीं कर रहे होते जो आप कर रहे होते हैं, और उन्हीं गलतियों की वजह से आपको व्यूज मिल रहे होते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद ये पिक्चर क्लियर होती है कि भैया ये वाकई गलतियां हैं। उसके बाद आप सही चीजों की तरफ आते हैं तो गलत चीजों की वजह से जो आपको व्यूज मिल रहे होते हैं वो उधर ही स्टक हो जाते हैं। उसके बाद एक और फैक्टर है, देखें जब तक हमारा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो हम बड़ी लगन से, बड़ी जुस्तजू से अपने चैनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि भाई मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस 1000 होने में 50 रह गए, 60 रह गए, 4000 घंटे कंप्लीट करने, 3000 हो गए, 3500 हो गए। तो हम पूरी मेहनत से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग, हैशटैग, ऑडियो, वीडियो का टॉपिक, कंसिस्टेंसी, ये तमाम तर चीज़ों का हम बड़ा ख्याल करते हैं कि यार फटाफट मेरी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और उसके बाद मैंने कमाने हैं डॉलर्स। आपके माइंड में ये बात
होती है, आपके मतलब सबके होती है, मेरी भी शायद हुई होगी कि यार मेरा चैनल मोनिटाइज होगा, उसके बाद मैंने अच्छे खासे पैसे छापने हैं। लेकिन जब आपका चैनल मोनिटाइज होता है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार यहां पर तो एक एक डॉलर कमाना, जमा करना बड़ा मुश्किल काम है। यहां पर तो कभी मेरा आधा डॉलर आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी दो, कभी तीन, व्यूज अच्छे आ गए तो थोड़ी सी ज्यादा, वरना नॉर्मली बहुत कम डॉलर्स आ रहे हैं। तो यहां से आप काफी हद तक डीमोटिवेट होते हैं कि यार मेरी 6 महीनों की मेहनत है, मेरी 1 साल की मेहनत है, मैंने इतनी मेहनत करके चैनल को मोनिटाइज करवाया और आज मेरे डॉलर्स क्या आ रहे हैं, कभी आधा डॉलर आ रहा है, कभी पौना डॉलर आ रहा है, कभी एक, कभी डेढ़, मतलब इस तरह तो 100 डॉलर कंप्लीट करते करते मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये चीज सोचकर आप काफी ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं, और जब आप डीमोटिवेट होते हैं ना, आपकी ये डीमोटिवेशन जो है ना आपके कंटेंट में नजर आती है। कभी आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं, गैप देना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, या फिर कभी आपकी ऑडियो में मसला आता है, कभी वीडियो अच्छी नहीं बनाते हैं, कभी थंबनेल, कभी आपकी जो वीडियो की एसईओ होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। यानी अब आप डंडी मारना शुरू हो जाते हैं, और डंडी भी आप इसलिए मार रहे होते हैं कि यार इतनी मेहनत करके ये डॉलर आ रहे हैं। तो यहां से आप डीमोटिवेट होकर अपने कंटेंट के अंदर कोई ना कोई कमजोरी ले आते हैं। तो ये जो जितनी चीजें मैंने बताई हैं, आपको ये अपनी वीडियोस के अंदर नहीं करनी चाहिए, वो लोग जिनके नए नए चैनल्स मोनिटाइज होते हैं। उसके बाद जी अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, वो लोग भी परेशान हैं और पूछते हैं कि तनवीर भाई यार अचानक से मेरे व्यूज ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए, अचानक से मेरे व्यूज अब आना रुक गए, स्टक हो गए। इवन के डेट तक बताते हैं कि यार फलां डेट तक मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन इस तारीख के बाद मेरे व्यूज बिल्कुल स्टक हो गए, अब आते ही नहीं है। हालांकि सेम टॉपिक्स पर मैं वीडियोस बना रहा हूं, सेम एसईओ कर रहा हूं, सेम थंबनेल लगा रहा हूं, कोई गैप नहीं दे रहा, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, जो अभी मैंने सारी बताई हैं। तो वो लोग ये गलतियां नहीं करते। तो अब उनकी परेशानी बनती है कि यार मेरे चैनल के ऊपर अचानक से व्यूज क्यों रुक गए हैं। तो यहां पर देखें कुछ चीजें हैं, बड़े यूट्यूबर्स आमतौर पे सारी चीजें अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करवा देता हूं। देखें हर साल YouTube के ऊपर ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है जब बड़े चैनल्स, बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज आना स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब YouTube न्यू चैनल्स को, न्यू यूट्यूबर्स को, न्यू क्रिएटर्स को सामने लेके आता है, उनको इंप्रेशंस देता है और बड़े चैनल्स के इंप्रेशंस को रोक लेता है। तो यहां पर मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे आपको कहूंगा कि यहां पर आपके जो व्यूज नहीं आ रहे, जरूरी नहीं है कि आपकी कोई गलती हो, YouTube ऐसा करता है क्योंकि जो आपके व्यूवर्स हैं उन्होंने तो न्यू चैनल्स की वीडियो को भी देखना है, तो न्यू चैनल्स को स्पेस बना के देता है YouTube, और बजाते खुद YouTube ऐसा करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बंदा है जो फेसबुक के बारे में वीडियोस बनाता है, फेसबुक सिखाता है, इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, बड़ा चैनल है। अब इसके व्यूज आना स्टक हो गए, रुक गए, और इसी टॉपिक पर यहां पर एक नया चैनल बनता है, इसके व्यूज आप देखेंगे तो काफी ज्यादा होंगे, बल्कि बाज औकात इस नए चैनल के व्यूज इस बड़े यूट्यूबर से भी काफी ज्यादा आ रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि यह काम यूट्यूब ने किया है, इस बड़े यूट्यूबर के जो इंप्रेशन थे वो रोक दिए, कम कर दिए, और इस नए यूट्यूबर को सारे इंप्रेशन दे दिए। इसीलिए तो कभी आपके 50 सब्सक्राइबर होते हैं, 100 सब्सक्राइबर होते हैं और आपके 10-10 हजार व्यूज आ जाते हैं, 20-20 हजार व्यूज आ जाते हैं। सॉरी टू से, लेकिन भाई इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। न्यू यूट्यूबर्स को मैं कह रहा हूं नाराज नहीं होना, यहां पर मैं यूट्यूब की एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यूट्यूब आपके टॉपिक के बड़े यूट्यूबर के व्यूज को रोककर वही इंप्रेशन आपको दे रहा है। अब वो लोग जो बड़े यूट्यूबर की वीडियो को देख रहे थे, यूट्यूब ने उनको डाइवर्ट कर दिया इस तरफ, अब उन लोगों ने इस बंदे की वीडियो देखना स्टार्ट कर दी, तो लाजमी बात है इस बंदे के व्यूज जो हैं ये कम हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो नया यूट्यूबर है अगर ये ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो YouTube इसका हाथ पकड़ के हमेशा नहीं चलेगा। थोड़ा अरसा YouTube इसका हाथ पकड़ के लेके चलता है, उसके बाद इसके अपने कंटेंट की बेस पे इसका चैनल चलता है। शुरू में YouTube ने इसकी हेल्प कर दी, आगे नहीं करेगा, आगे इसके साथ भी YouTube ने वही करना है जो इसके साथ किया है। तो इसलिए जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं खुश होने की जरूरत नहीं है, यार बड़े यूट्यूबर्स के व्यूज को YouTube ने रोक लिया और हमारे चैनल्स को ग्रो कर रहा है। थोड़े अरसे के बाद आप भी जब थोड़े
थोड़े पुराने हो जाएंगे तो यूट्यूब की सेम पॉलिसी आपके लिए भी होगी, आपके साथ भी यूट्यूब ने यही करना है। तो भाई जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, इस क्रिटिकल टाइम के अंदर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप दो काम करें। एक तो हर 8 से 10 दिन के बाद यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करें और उनको बताएं कि यार मेरे चैनल के ऊपर ये व्यूज का मसला आपकी तरफ से बनाया गया है, मेरी तरफ से तो टॉपिक भी वैसे हैं, कंटेंट भी अच्छा है, थंबनेल भी वैसा है, कंसिस्टेंसी भी है, क्वालिटी भी है, सारा कुछ है। अब वो लोग क्या करेंगे, आपको आर्टिकल का लिंक सेंड करेंगे कि भाई इस आर्टिकल को रीड करें। तो आपने उनको कहना है कि भाई ये आर्टिकल में कई दफा रीड कर चुका हूं, मुझे ये सारी बातें पता हैं। वो मानेगा नहीं, वो बंदा यूट्यूब की टीम का जो बंदा है जिसको आप बताएंगे वो आपकी बात मानेगा कभी भी नहीं। लेकिन हर 8 से 10 दिन के बाद उसको आपने फिर रिमाइंड करवाना है कि यार मेरे चैनल के ऊपर भैया व्यूज का ये मसला बना हुआ है। एक तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनको भी समझ में आ जाता है कि यार ये पुराना समझदार बड़ा यूट्यूबर है, सारी चीजों को समझता है, ये हमारे आर्टिकल के ड्रामों में आने वाला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके चैनल के व्यूज को भी सेट कर देंगे। और साथ ही साथ मेरा दूसरा मशवरा आपको ये है कि जब तक ये क्रिटिकल टाइम चल रहा है, आपके व्यूज कम आ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें जिन पर आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं। और बड़े यूट्यूबर्स को ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि आपको किन टॉपिक्स पर अच्छे व्यूज मिलते हैं। हर बड़ा यूट्यूबर समझदार होता है, उसको पता होता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं तो मुझे अच्छे व्यूज मिलते हैं, मेरी रीच अच्छी होती है, इंप्रेशंस अच्छे होते हैं। तो भाई ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें जिन पर आपको अच्छे व्यूज मिलते हैं और क्वालिटी को थोड़ा सा मजीद इंप्रूव करें। टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वैसे भी आप अच्छा ही करते होंगे, लेकिन कोशिश करें कि इस क्रिटिकल टाइम के अंदर मजीद मेहनत करें, चीजें मजीद इंप्रूव करें, इस तरफ से अपनी चीजें इंप्रूव करें और इस तरफ से हर 8 से 10 दिन के बाद यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करके उनको बताएं। उनके आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया कि उनको आप बताएं कि भाई ये सारा कुछ मैं रीड कर चुका हूं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2-3 दफा जब आप उनसे बात भी करेंगे और यहां पर जो मैंने मशवरा दिया है इस पर भी अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल सेट हो जाएगा। एकदम से तो सेट नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। और यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं। समटाइम ऐसा भी होता है कि YouTube आपकी व्यूज को स्टक नहीं करता है, लेकिन आपके चैनल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, जिनकी वजह से आपका चैनल चल रहा होता है, जो आपके चैनल को लीड कर रही होती हैं। 2, 4, 6, 8 जो भी वीडियोस हैं। अब आपकी ये जो 6-8 वीडियोस हैं जिन पर आपको हमेशा व्यूज मिल रहे हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर किसी दूसरे यूट्यूबर ने वीडियो बना दी, उसकी वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं, लोगों ने उसकी वीडियोस को देखा, अब उसकी वीडियोस रैंक होना स्टार्ट हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वीडियोस बैठना स्टार्ट हो जाती हैं और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो दूसरे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है उनको व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से भी आपके चैनल के व्यूज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज हो तो आपको इन टॉपिक्स पर दोबारा एक न्यू वीडियो, एक फ्रेश वीडियो बना देनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर अगर चीजें, बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मुझसे बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करना चाहते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन वाली वीडियो के अंदर मौजूद है। पहले आपने इस वीडियो को देखना है, फिर आपने हमसे कॉन्टैक्ट करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।